नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, जो कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके में स्थित है, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। चलिए उस पर पूरी नज़र डालते हैं, कैसे ये जगह भारत से अलग हुई और यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उस पर नज़र डालते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क कभी हिंदुओं के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर हुआ करते थे, लेकिन आज यही मुल्क हिंदुओं सिखों के लिए नर्क से भी बदतर है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में स्थित कोहट की, जहां सितंबर 1924 में हुए दंगों में हिंदुओं को पूरी तरह से निकाल बाहर किया गया। कट्टर मुस्लिम भीड़ ने इस इलाके का इस्लामीकरण कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बता दें कि आज भले ही ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाके में स्थित एक प्रांत हो, लेकिन कभी ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उससे पहले इसने सिकंदर के हमले को देखा था। भौगोलिक रूप से पाकिस्तान का ये सबसे छोटा प्रांत अफगानिस्तान से लगती उसकी सीमा पर स्थित है, जिसकी राजधानी पेशावर है। 1001 ईस्वी में महमूद गजनी का हाथों राजा जयपाल की हार के साथ ही इलाके में तुर्कों का अतिक्रमण शुरू हो गया था। जयपाल ने खिन्न होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बेटे आनंदपाल ने भी कई वर्षों तक इस्लामी फौज को सिंधु पार करने से रोक रखा। 2017 की जनगणना में सामने आया था कि इस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 5392 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 0.015% है। हालांकि पाकिस्तान के हिंदू संगठनों की माने तो इससे 4 गुना अधिक हिंदू यहाँ रहते थे। इस आंकड़े को ले लें, फिर भी यह जनसंख्या नगर नहीं कहलाएगी। कभी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कारोबार का रूट रहा खैबर पख्तूनख्वा महाभारत काल में गांधार साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। आज जो पेशावर है वो तब पुरुषपुर हुआ करता था। यह क्षेत्र तब पुष्क कलावती का हिस्सा हुआ करता था। विद्या अर्जन के लिए इस क्षेत्र का एक अलग ही महत्व था। ऋग्वेद के दशराज युद्ध में यहाँ की पख्त जनजाति राजा सुदास के साथ लड़ी थी। इस्लामीकरण का प्रभाव देखिए, आज वहाँ पख्त नहीं पख्तून है और वो मुस्लिम है। इस तरह हमने देखा कि वहाँ हिंदुओं का दमन तुर्की आक्रमणों के साथ ही शुरू हो गया था। अंग्रेजों के समय में भारत में जिन्नावादी विचारधारा ने जब जोर पकड़ना शुरू किया तो जगह जगह दंगे होने लगे। खलीफा से भारत का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया और जगह जगह दंगे हुए। आज़ादी के समय तो बंगाल और पंजाब के दंगों में तो लाखों मौतें हुई और इससे कई गुना अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा। दोस्तों, ये पूरी कहानी है खैबर पख्तूनख्वा की, जो कि आज पेशावर के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में स्थित कोहट की, जहां सितंबर 1924 में हुए दंगों में हिंदुओं को पूरी तरह से निकाल बाहर किया गया। तो चलिए इस पूरी कोहट दंगे के बारे में जानकारी लेते हैं। ऐसा ही एक दंगा 9 सितंबर 1924 को हुआ था, जिसमें हिंदुओं को इस इलाके से पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया। इन दंगों में हिंदुओं और सिखों की हत्याएं हुई, जो कि 9 सितंबर आज का दिन है। इन दंगों में हिंदुओं और सिखों की हत्याएं हुई, उनके घर लूट लिए गए और कईयों का जबरन इस्लामिक धर्मांतरण करा दिया गया। ऊपर से 1924 में मुस्लिम लीग के बॉम्बे सत्र में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एक प्रस्ताव लेकर आए कि हिंसा हिंदुओं ने शुरू की थी और उन्होंने मुस्लिमों को भड़काया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी लिखा है कि एक कविता को इस्लाम विरोधी बताते हुए मुस्लिम भीड़ ने कहर बरपाया और कोहट की पूरी हिंदू सिख जनसंख्या को ये जगह छोड़नी पड़ी। उन्होंने मृतकों और घायलों का आंकड़ा 155 दिया है। 9 से 11 सितंबर तक 3 दिन लगातार यह दंगा चला था। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने भी लिखा है कि मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं की सारी दुकानों को लूट कर जला दिया गया। इसके बाद पूरे शहर में मुस्लिम भीड़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर आग के हवाले किया जाने लगा। कुछ हिंदुओं ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, लेकिन इसे भी भड़काऊ मानकर तबाही मचाना जारी रखा गया। 9 तारीख को सुबह से ही ये सब शुरू हुआ और दोपहर तक हिंदुओं के घर और दुकानें धू धू कर जल रहे थे। अंग्रेज अधिकारी भी मुस्लिम भीड़ को रोकने में नाकाम हुए। हिंदुओं को वहां से हटाया जाने लगा।
महात्मा गांधी ने इस घटना की जांच के लिए शौकत अली के नेतृत्व में जो समिति बनाई थी, उसने भी लिखा है कि कैसे मुस्लिमों को कुछ नहीं सूझ रहा था और हिंदुओं को बचाकर कंटोनमेंट में नहीं लाया जाता तो कोई जिंदा नहीं बचता। जिन लोगों को खिलाफत आंदोलन के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने भी मुस्लिम भीड़ के साथ हिंदुओं पर क्रूरता में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोहट में आसपास के इलाकों से भी हजारों की मुस्लिम भीड़ कहर बरपाने के लिए जमा हुई थी। 1921 की जनगणना की बात करें तो कोहट में मुस्लिमों की जनसंख्या 12,000 थी। वहीं इलाके में हिंदू आधे से भी कम 5,000 थे। कारोबारों में हिंदुओं का प्रभाव था और वो समृद्ध थे। इनमें से कई आर्य समाज और सनातन धर्म सभा के अनुयायी थे। एक तालाब को लेकर झगड़े को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया गया। एक सरदार और एक मुस्लिम लड़की प्रेम में पड़ने के बाद साथ भाग गए, जिसके बाद मुस्लिम नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। इस तरह हर घटना को सांप्रदायिक रंग देकर हिंदुओं को वहां से भगाने की साजिश लंबे समय से चल रही थी। यह सारा मामला शुरू हुआ एक इस्लामी पत्रिका लाहौर द्वारा छापी गई एक कविता से, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता को जलाने और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को तोड़ डालने की बात की गई थी। इसमें मुस्लिमों को भड़काया गया था कि वो तलवार उठाकर हिंदुओं पर टूट पड़े और उनके अस्तित्व को मिटाकर उनकी देवियों को जला डाले। इसका जवाब देते हुए सनातन धर्म सभा के जीवनदास ने कृष्ण संदेश नामक एक पत्र छपवाया, जिसमें काबा की जगह विष्णु मंदिर बनवाने की बात की गई थी और मुस्लिमों को अपना नमाज वाला चादर लेकर अरब वापस जाने की सलाह दी गई थी। ध्यान दीजिए, मुस्लिमों ने हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो भड़काऊ बातें की थीं और नरसंहार के लिए उकसाया था, उसके जवाब में ये तो कुछ भी नहीं था। ऐसे 1000 पैम्पलेट बांटे गए, जिसके बाद मुल्ला मौलवी उन पर कार्रवाई के लिए अंग्रेज अधिकारियों से मिले। जीवनदास को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। हिंदू समाज ने अपनी गलती मानी और माफी भी मांग ली, लेकिन मुस्लिम समाज की मांग के हिसाब से उन्होंने पैम्पलेट्स को जलाया नहीं, क्योंकि उन पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर थी। इसके बाद मुल्ले मौलवियों ने मस्जिदों का इस्तेमाल कर मुस्लिमों को भड़काना शुरू किया और उन्हें शरीयत का हवाला दिया। हाजी बहादुर मस्जिदों से मुस्लिमों ने खास खाई कि अपने मजहब को नहीं बचा सके तो अपनी बीवियों को तलाक दे देंगे। 8 सितंबर की रात से ही मुस्लिम भीड़ हथियारों के साथ सड़कों पर उतर आई थी। पहले मुस्लिम युवकों ने पत्थरबाजी शुरू की और सरदार माकन सिंह का घर जला डाला, जिनके बेटे के साथ मुस्लिम लड़की भागी थी। आत्मरक्षा में हिंदुओं की तरफ से गोली चली, जिसमें एक पत्थरबाज की मौत के बाद तो जैसे मुस्लिम भीड़ को हिंदुओं को निशाना बनाने का बहाना मिल गया। उस दिन रात को पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया, लेकिन अगले दिन 4000 की संख्या में मुस्लिम जुटे और पूरे हिंदू मोहल्ले में आग लगा दी। 1 सप्ताह तक उस आग को ठंडा होने में लग गया। 12 हिंदू मार डाले गए और 13 गायब थे, जिनकी हत्या ही की गई थी। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे हम बात करेंगे गांधी, जो कि महात्मा कहलाते हैं, उन्होंने क्या किया और किस तरह से हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। कोहट जैसे दंगों से अंग्रेजों को ऐसी घटनाओं से लाभ ही होता था और वो मुस्लिमों को अपनी तरफ ही मानते थे। इधर महात्मा गांधी हमेशा की तरह उपवास पर बैठ गए और 21 दिन उपवास पर रहे, लेकिन उनके मन में भी ये बात थी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की लाख बातें करके और खिलाफत का समर्थन करके भी मुस्लिमों में सहिष्णुता नहीं पैदा कर पाए। कई मंदिरों को भी तोड़ा गया था और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। दिसंबर 1924 में रावलपिंडी में गांधी कोहट के हिंदुओं से मिले और कहा कि जब तक मुस्लिम उन्हें ससामान वापस नहीं ले जाते वो न लौटे। वहीं मुस्लिमों ने शौकत अली से मिलने से इनकार कर दिया। ये दंगा उस इलाके में हुआ जहां कभी मुहर्रम जैसे त्योहारों पर हिंदू लोग मुस्लिमों के बीच मिठाई तक बांटा करते थे, लेकिन खिलाफत आंदोलन के कारण उलेमा मौलवी मजबूत हो रहे थे और हिंदुओं के बीच भी उनके प्रतिकार के लिए राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही थी। मुस्लिम त्योहार वारा वफात और सनातन त्योहार होली एक साथ पड़ने पर भी 1909 में भी कोहट में दंगे हुए थे। इस तरह सितंबर 1924 की पटकथा पहले से ही लिखी जा रही थी। इस्लाम में धर्मांतरण बढ़ता जा रहा था, इसलिए हिंदुओं में आक्रोश भी था। कोहट दंगे का परिणाम ये हुआ कि बचने के लिए 3000 हिंदुओं को एक बड़े मंदिर परिसर में शरण लेनी पड़ी। पुलिस आत्मरक्षा कर रहे हिंदुओं से निपटने में ज्यादा सक्रिय थी, मुस्लिम भीड़ को लेकर कम। जिन हिंदुओं ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया उन्हें मार डाला गया। जनवरी 1925 के बाद से सरकार के काफी प्रयासों के बाद एक आध हिंदू वापस लौटना शुरू हुए। हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन अब इसका क्या फायदा था जब हिंदुओं को निकाल बाहर ही किया गया था। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।